राजधानी कॉलेज में आप कैसे चले गए? इसका मतलब आप पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे नहीं रहे होंगे। मैं कभी एक क्लास भी अटेंड नहीं किया। मैंने 3 साल के एग्जाम्स अपने आप दिए हैं, बट मैंने कभी क्लास अटेंड, मैंने सिर्फ 1 महीना पढ़ाई करके ग्रेजुएशन की है, पर मैंने कभी क्लास नहीं। आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या थे, कुछ याद भी है? वही जो सेम बीए पास हमने रॉयल जो सब्जेक्ट होता है हर क्रिकेटर का कि बीए पास नॉर्थ इंडिया में, जैसे कि वही इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सेम 4 ओल्ड सब्जेक्ट्स, एंड वही मेरे पास भी थे। तो बस तभी मैं राजधानी कॉलेज वही कॉलेज से पहले भी ऑब्वियसली जब मैं स्कूल में था तो मैं उधर प्रैक्टिस करने जाता, तो 7-8 साल राजधानी कॉलेज में बिताए हैं। फिर वहां से प्रैक्टिस हमारी वेंकटेश्वरा कॉलेज शिफ्ट हो गई, तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड गोइंग टू वेंकटेश्वरा। कहते हैं कि आपकी लाइफ में आपकी शादी के बाद जैसे बोलते हैं ना तारे बदल गए, सही है क्या? लोग कहते हैं कि अभी मेरे को भी बहुत लोग बोल रहे थे कि जब से आपकी शादी हुई है सब कुछ ठीक हो गया है, टचवुड आपकी इंजरीज बेटर हो गई, आप अगेन खेल रहे हैं। तो वो लोगों का मानना है, अगर वो मान रहे हैं तो हाँ मैं कहूंगा जरूर। पर आप कितना मान रहे हैं? हाउ मच ऑफ क्रेडिट डू यू गिव योर वाइफ? नहीं, आई गिव हर क्रेडिट लाइक फॉर एवरीथिंग, बट नॉट लाइक कि जब से शादी, बिकॉज मैं उस तरीके का आदमी हूं कि मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई लोग कोई ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा सक्सेसफुल क्रिकेटर हो और उसकी शादी और वो सडनली रन ना बनाए, विक्टिनल है, इंजर्ड हो जाए, टीम से बाहर हो जाए। तो आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ ए पर्सन कि यू विल ब्लेम हर वाइफ कि वो शादी हो गई तो इसका, वो उन सब चीजों में मेरा बिल्कुल विश्वास जीरो है, तो मैं वो सब नहीं मानता। बट ऑब्वियसली वेयर आई एम टुडे शी इज ऑलवेज लाइक स्टैंड बाय मी। कहते हैं आपका अफेयर इतना छुपा हुआ था कि किसी को पता भी नहीं चला, और एकदम 3-4 साल के दरमियान ये पूरा आपका रिलेशनशिप चला, और फिर बाद में लोगों को तब पता चला जब आपने शादी की। शादी तो देखिए, मेरी शादी मैंने मतलब मेरे को अच्छी तरह याद है कि मेरी शादी कोई प्लान नहीं थी, मैं दोस्त के घर पे शादी हुई थी, शादी के कोई कार्ड्स भी नहीं थे, कोई 200-250 लोग आए थे, और मैंने शादी जिस दिन हुई उससे 1 हफ्ता पहले मैंने सडनली डिसाइड किया कि शादी करनी है। और माय वाइफ शी वॉज इन लंदन, वो 3 दिन बाद ही वापस आ गई और उनके फैमिली वाले कोई 35-40 लोग आए और शादी हो गई, पता भी नहीं लगा कि, और वो टाइम इतनी जल्दी निकल गया कि आज शादी को भी 2 साल हो गए। इनफैक्ट 2 अप्रैल मेरी शादी हुई थी, तो इनफैक्ट शादी को आज 26 मंथ हो गए और मेरा एक 14 महीने का बेटा भी है। तो लाइक मतलब पिछले 2-3 साल सब कुछ इतनी जल्दी निकल गए कि 2-3 साल मेरे को ऐसा लगता है कि 2-3 महीने की तरह निकल गए। तो होपफुली आगे की लाइफ भी अगर ऐसे निकल जाए तो नथिंग लाइक दैट। बेबी होने के बाद, बेटा होने के बाद क्या कोई एक बदलाव आपके अंदर आया, कोई चेंज? शुरू में तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, मैं तो सबको ही बोलता, मैं सबको ये बोलता था कि अभी तो मैं ही बच्चा हूं, मेरे को बच्चा हो गया। तो सब ऐसे मजाक चलता रहता था, पर अभी फॉर श्योर एहसास होता है और काफी अच्छा लगता है। आप अपने बेटे को भी क्रिकेटर बनाना चाहते हैं? देखिए वो तो उसकी किस्मत है जो वो बनना चाहे, अभी तो इज ओनली 14 मंथ्स ओल्ड। पर हाँ ये जरूर है कि जो भी बने कुछ अच्छा काम करे लाइफ में, चाहे वो क्रिकेटर बने, फुटबॉलर बने, चाहे पढ़ाई में डॉक्टर बने, या कुछ ना भी बने, जस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि एक अच्छा इंसान बने, बस और क्या। अभी जैसे कह सकते हैं कि बिल्कुल फैमिली मैन और बिल्कुल कंटेंटेड फैमिली मैन एज वेल एज कि ऐसा नहीं है कि मतलब मैं आई एम दैट सॉर्ट ऑफ ए पर्सन कि मैं जब सचिन तेंदुलकर के साथ हूं तो आई कैन स्पेंड टाइम विद हिम ऑल्सो, इफ आई एम विद फैमिली आई कैन स्पेंड टाइम उनके साथ, और जब मैं विराट कोहली के साथ हूं तो मैं बच्चों में बच्चा भी हूं। तो मतलब आई लव डूइंग ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, कि ऐसा नहीं कि ये शादी के बाद थोड़ी प्रैंक्स कम हो गए होंगे, अब थोड़ी मैच्योरिटी आ गई होगी। फॉर श्योर, अभी लाइक आई सेड वंस यू गेट मैरिड स्पेशली बिकम फादर एंड यू आई एम 32, सो टाइम चेंजेस। आई मीन मैंने कभी सोचा नहीं था 7 या 8 साल पहले कि मैं शादी होगी, बच्चा होगा, तब आप हमेशा मेरे को ऐसे लगता था कि मैं तो अभी और 10-15 साल क्रिकेट खेलूंगा, रिलैक्स रहेगी, कोई टेंशन नहीं है, कोई शादी नहीं होगी। पर वो सब जब थिंकिंग थी, अभी मेरे को उतना ही अच्छा लगता है कि शादी है, बच्चा है, सब रिलैक्स है, कि जब मेरे को अगर दोस्तों के साथ रिलैक्स करना है वो भी मैं कर सकता हूँ। बट आई रियली एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद माई वाइफ और पेरेंट्स और बेबी। टिल नाउ एवरीथिंग, एज लॉन्ग एज माई इंजरीज आर ओके, कैन प्ले अनदर 5-6 years, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। थैंक यू आशीष, थैंक यू टॉकिंग टू अस, एंड वी होप कि आपकी इंजरीज जो हैं वो बिल्कुल सही हो जाए और आप खूब आगे तक खेलें। जरूर कोशिश करें, प्लेजर। तो ये थे आशीष नेहरा आमने सामने में। अगले हफ्ते मैं अनुराधा प्रसाद आपसे किसी नई पर्सनालिटी के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।